ओके गाइस, हेलो, नमस्ते। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। पहलगाम के टेररिस्ट अटैक को एक हफ्ता पूरा हो चुका है और इस एक हफ्ते के दौरान कई सारे ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स हो चुके हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिन्हें हम लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट हैज़ हैपेंड सो फार? 22 अप्रैल 2025 को एक अटैक होता है इन पहलगाम, जहाँ पे 27 सिविलियंस की जान चली जाती है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश में प्रेजेंट नहीं थे, बट एज सून एज दिस न्यूज रीचेस हिम, ही कम्स बैक टू इंडिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया आफ्टर कैंसिलिंग एन ऑफिशियल डिनर देयर। वापस आने के बाद इंडिया ये डिसाइड करता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा एंड वी विल नॉट बी टॉलरेटिंग टेररिज्म एनी मोर। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर के रहेगी। तो इंडिया कुछ बहुत ही क्रूशियल डिसीजंस लेता है। इनमें से 4 डिसीजंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला डिसीजन, द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज सस्पेंडेड एंड इंडिया एज एन अपर राइपेरियन हैज डाइवर्टेड द वाटर फ्रॉम द इंडस बेसिन एंड हैज ensured that Pakistan will not get even a drop of that water. दूसरा डिसीजन, द अटारी बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज बीन क्लोज्ड। तीसरा डिसीजन, जितने भी पाकिस्तान के एडवाइजर्स हैं इन इंडियाज हाई कमीशन, उन्हें बोल दिया गया है टू गो बैक टू पाकिस्तान। फोर्थ इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय इंडिया इज दैट SVES फॉर पाकिस्तान हैज बीन सस्पेंडेड। अब ये SVES है क्या? SVES स्टैंड्स फॉर सार्क वीजा एग्जेम्पशन सर्विसेज। अच्छा, सार्क वीजा एग्जेम्पशन सर्विसेज को समझने से पहले हमें समझना होगा कि सार्क क्या है। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके अंडर जितनी भी कंट्रीज आती हैं, उन कंट्रीज को कुछ स्पेशल एग्जेम्पशन सर्विसेज दिए जाते हैं, कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, जिनका पाकिस्तान भी हकदार था फॉर इंडिया। बट आफ्टर दिस टेररिज्म अटैक, इंडिया ने पाकिस्तान को इससे एग्जेम्प्ट कर दिया है एंड नाउ वीजा एग्जेम्पशन सर्विसेज आर नॉट बीइंग गिवन टू द पाकिस्तान सिविलियंस और पाकिस्तान रेजिडेंट्स। ओके, इसके रिटर्न में पाकिस्तान ने भी कुछ की डिसीजंस लिए, जिनमें से एक डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिसीजन दैट पाकिस्तान टुक वाज दैट पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है फॉर इंडियाज ट्रेड। इसका मतलब है कि जितने भी कार्गो या जितना भी ट्रेड इंडिया से इंटरनेशनली बाहर जाता है या बाहर से इंडिया की तरफ आता है, दैट कैन नॉट गो ओवर पाकिस्तान एयर स्पेस। नाउ, इज दिस समथिंग टू वरी अबाउट? द आंसर इज येस, बिकॉज इससे इंडिया का जो एक्सपेंसेस हैं टूवर्ड्स द इंटरनेशनल ट्रेड, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बाय मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फैक्ट, बिकॉज पाकिस्तान के थ्रू शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है हमें टूवर्ड्स द वेस्ट एंड टूवर्ड्स द वेस्ट एशियन कंट्रीज ऑल्सो, एंड नाउ वी विल हैव टू सेंड द ट्रेड थ्रू अ लॉन्गर रूट, जिसकी वजह से कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमें झेलना होगा। Second decision, Pakistan suspends all trade between India and Pakistan. That means no trade will be taking place between Pakistan and India now. Third decision, पाकिस्तान भी अपने हाई कमीशन से इंडियन नेशनल्स को, इंडियन एडवाइजर्स को वापस जाने के लिए बोल चुका है। Fourth most important decision that Pakistan has taken, which can be harmful and dangerous for the civilians of both the countries, is that Pakistan has suspended the 1972 Shimla Agreement. ये 1972 शिमला एग्रीमेंट है क्या? बेसिकली 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद 1972 में ये अग्रीमेंट साइन हुई। इट वाज साइंड बाय आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी एंड द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वी बोथ द कंट्रीज वुड बी कैरिंग आउट एनी नेगोशिएशन पीसफुली। हम लोग पीसफुल मीन्स का यूज करेंगे। देयर वुड बी अ सीज फायर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है 1972 से अब तक।
That means no firing, no war was taking place over the line of control between India and Pakistan because this agreement, the 1972 Shimla agreement, was in effect. लेकिन ये agreement अब suspend हो चुकी है, and इसके बाद we have heard some cases of Pakistan and India having a firing over this line of control. इन टेररिस्ट को स्पॉट किया गया, इन टेररिस्ट के स्केचेस बनाए गए और ये पता चला that these terrorists come from a faction of Lashkar-e-Taiba which is operating in Pakistan. तो पाकिस्तान से जब क्वेश्चंस पूछे गए, so I saw an interview जहां पर पाकिस्तान का एक highly esteemed diplomat ये बोल रहा है that India sponsors terrorism in Pakistan. देखिए, बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात पूरी दुनिया को पता है, इंडिया टेररिज्म को यूज करता रहा है विक्टिम बनने के लिए। भाई हम फ्रंटलाइन स्टेट हैं टेररिज्म के खिलाफ, आप एक्सपोज हो चुके, पूरी दुनिया जान चुकी है कि आप टेररिज्म को जो है वो स्पॉन्सर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। Now, however, despite him stating this, the most powerful countries like USA and Russia are in the favor of India, are standing against Pakistan, which might show that Pakistan might be wrong at this place and they are actually not doing anything to cut the terrorism from its root. Anyways, this is the story so far. These are the decisions that have so far been taken. Again, war is not something that we all want because the civilians, the general public is the one that suffers the most during a war. What are your opinions on this issue? I would love to hear about them in the comments. Thank you.